जी सर, क्या कहोगे गोधराकांड के जो विक्टिम थे उन लोगों के जो सुरक्षा दी गई थी उसको कहीं ना कहीं हटा दिया गया है और ये फैसला कर दिया गया कि तमाम जो बंदूकधारी जो उनको प्रोटेक्शन दिया गया था पुलिस प्रशासन की तरफ से वो तमाम को वापस और तात्कालिक धोरण पर उनको वापस बुला लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2004 के बाद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के से ये तमाम जो पीड़ित लोग थे वो उनके सिवाय बहुत सारे अधिवक्ता जो थे, वकील, इन तमाम लोगों को सिक्योरिटी दी गई थी। सबसे बड़ा सवाल ही यहाँ ये उठ के खड़ा होता है कि जो सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक दी गई थी वो बिना किसी प्रकार के निर्देश के अधीन प्रशासन ने या सरकार ने किस तरीके से उसमें फ़ैसला लिया, सबसे बड़ा ये सवाल तो आता ही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमने देखा कि बिल्किस बानो में किस तरीके का मामला रहा, किस तरह से उसके आरोपी जो थे वो छूट के उसी के घर के बगल में जाने रहने को पहुँचे, क्योंकि बट ऑब्वियसली वो वहीं के थे। इसलिए अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जितने भी पीड़ित परिवार के जो लोग हैं इनकी सिक्योरिटी कहीं न कहीं रिस्क पर थी और उसी का संज्ञान लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाया था। तो अब उनकी सिक्योरिटी जो है एक तरीके की थ्रेट है और कैसे उनसे मतलब मुकाबला किया जाएगा ये समझ में नहीं आता। मेरी अभी मुलाकात हुई थी जो पीड़ित परिवार के जो कुछ लोग हैं वो लोगों का ये कहना था कि भाई अब हमारी सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं ब्रीच होने के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं इसको खंडित होने की कहीं ना कोई संभावना है। उनके पास अपने पास लाइसेंस सी वेपन्स भी नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई कानूनी हथियार भी उन्हें मिल सकता। तो इस तरीके का पूरा मामला है। हम मांग करते हैं कि भाई जो लोग भी इस पूरे कांड के अंदर में जो लोग पीड़ित परिवार के जो लोग थे उनके साथ इंसाफ हो, उनके साथ न्याय मिले और अगर उनकी सुरक्षा में कहीं भी चूक होती है तो फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम मैदान में आएंगे। सर, क्या ये वही लोग हैं जिनके परिवारों के तमाम लोग जो है शहीद हुए थे, मर गए थे और उन्हीं के अब जो बचे कुछ लोग हैं उनके पास से ये जो प्रोटेक्शन है उसको हटा लिया गया, तो उसके चलते इनके अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा हुआ है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो वो जो दौर था 2002 का तो आपके सामने था वो किस तरह की परिस्थितियों का निर्माण था और उन परिस्थितियों में पूरा जो प्रदेश था वो कहीं न कहीं डरा हुआ और सहमा हुआ था और हर आदमी को मतलब शक की नज़र से उस वक्त में देखा जाता था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले वो तमाम लोग जो पीड़ित थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मतलब रूटीन में लाने की कोशिश की है। लेकिन ये पिछले 3-4 दिनों के पहले जो दिया गया झटका है मुझे लगता है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कहीं न कहीं आहत करने वाला है और इस पर मुझे लगता है कि ज़रूर से सरकार को एक बार फिर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए ही, क्योंकि देश के तमाम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रदेशों की और देश की सरकार के ज़िम्मे है। और इतना बड़ा स्कैंडल होने के बावजूद भी, इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी अगर सरकार को ऐसा लगता है कि भाई इसमें अब कोई ज़रूरत नहीं है तो क्या हम ये मान लें कि देश में अब प्रदेश में अब इस तरह की कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी और अगर होगी तो क्या जिम्मेदारी सरकार की रहेगी?